बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। अजीज़ो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोहब्बत। तो आज हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत, जिसमें यूँ मरकूम है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यीशु मसीह हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, हमारा निजात दहिंदा है और इस पर ईमान लाने के वसीला से हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ही वो वाहिद हस्ती है जिसने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे गुनाहों की खातिर बख्श दिया ताकि हम उस पर ईमान लाने के वसीला से गुनाहों की माफ़ी को हासिल कर सके और ज़िंदगी को भी। इसी तरह यूहन्ना की इंजील उसका 13 बाब और उसकी 35 आयत में लिखा है, अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे, प्यार एक दूसरे से करोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुद मोहब्बत है। इसी तरह यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। खुदावंद यीशु मसीह ही वो अजीम और वाहिद हस्ती है जिसने हमसे मोहब्बत की और अपनी जान हमारे गुनाहों की फिदिया के लिए दे दी। इसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं जो हमसे मोहब्बत करे और अपनी जान हमारे लिए दे दे। पहला पतरस इसका 4 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है कि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। अगर आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो अगर आपको उसका कोई वीक पॉइंट नज़र आता है तो आप उसके गुनाहों का चर्चा ना करें बल्कि खलवत में ले जाकर उससे बात करें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जिनकी कोशिशों से बथेरे सादिक हुए वो नूरे फलक पर सितारों की मानित चमकेंगे। इसी तरह हम देखते हैं पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 8 आयत, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता क्योंकि खुदा मोहब्बत है। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते तो ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि हम खुदावंद को जानें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत है और उसकी मोहब्बत का खुलासा यह है कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे गुनाहों के लिए, हमारे गुनाहों की फिदिया के लिए बख्श दिया। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने उससे मोहब्बत की, बल्कि मोहब्बत इसमें है कि खुदा यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत की और ऐन उस वक्त जब हम गुनाहगार थे तो खुदा यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मुआ। इसके बाद पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा है कि अगर कोई शख्स कहे कि मैं अपने भाई से मोहब्बत रखता हूँ और वह उससे अदावत रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जिस भाई को उसने देखा है उससे मोहब्बत नहीं रख सकता, तो जिस खुदा को जिससे उसने कभी देखा नहीं मोहब्बत कैसे रख सकता है। इसी तरह एक औरत ज़िना के जुर्म में पकड़ी गई तो फकीर फरीसियों ने खुदा यीशु मसीह के पास आकर कहा कि शरीयत के मुताबिक इसको संसार कर देना चाहिए। तो खुदा यीशु मसीह ज़मीन पर झुककर कुछ लिखने लगे। यह देखकर छोटे से लेकर बड़े वहाँ से चले गए। तो जब सब लोग वहाँ चले गए तो खुदा यीशु मसीह ने उस औरत से कहा, है बेटी, क्या किसी ने तुझ पर हुक्म लगाया? उसने कहा, है खुदावंद ने। खुदावंद ने कहा कि मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा और दोबारा गुनाह ना करना। खुदावंद के कलाम में लिखा है पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 8 आयत, कामिल मोहब्बत में खौफ नहीं होता बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं, अगर आप उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत आप में कायम रहेगी। इसी तरह हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 13 बाब और उसकी पहली आयत से, जिसमें लिखा है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूँ। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है कि अगर मैं आदमियों की और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मैं किसी से मोहब्बत ना रखूं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूँ या अपना बदन जलाने को दे दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है, मोहब्बत सब्र करती है और मेहरबान है, मोहब्बत मेहरबानी करती है।
मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत किसी से नफरत नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और मोहब्बत भूलती नहीं, नाज़ेबा काम नहीं करती और मोहब्बत अपनी बेहतरी भी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी से खुश नहीं होती और बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है और सब बातों को बर्दाश्त करती है और उनका यकीन करती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं। खुदा का बंदा पौलूस कहता है कि नबूवतें हो तो मौकूफ़ हो जाएंगी, ज़ुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो वो भी मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस और हमारी नबूवतें नातमाम हैं। इसके बाद उसकी 13 आयत से हम पढ़ते हैं कि गर्ज़ ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी है, मगर अफसल इनमें मोहब्बत है। खुदा का बंदा पौलूस कहता है कि बेशक ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों दायमी है, लेकिन अफसल सबसे अफजल इनमें मोहब्बत है। तमाम कलाम मुकद्दस का खुलासा है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। जिस तरह हम अपने जिस्म से मोहब्बत रखते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसकी हर एक चीज़ का, इसी तरह हमें अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रखनी चाहिए, क्योंकि खुदा यीशु मसीह मोहब्बत है। उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। वो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर कोड़े खाए, तमाम लानतों को अपने पर बर्दाश्त किया। इसी तरह आज हमें भी अपनी ज़िंदगियों में खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत को अप्लाई करना चाहिए। हम खुदावंद के कलाम को सप्लाई करते हैं, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगियों पर अप्लाई नहीं करते। इसी तरह खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि ता ना हो कि मैं दूसरों में मनादी करके खुद नामकबूल ठहरूं। इसलिए अजीज़ों, खुदावंद मोहब्बत है। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे तो इससे लोग जानेंगे कि हम खुदावंद के शागिर्द हैं। खुदावंद यीशु मसीह आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे और अपनी बरकत से मालामाल करे। आमीन।